स्टूडेंट्स, आज एसएससी सीएचएस का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके आने वाला एग्ज़ाम में काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ये वीडियो, ये क्लास जो कि अगले महीने यानी कि अगले महीना ही सीएचएस का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, जो कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तैयारी में और जोर लगा दीजिए ताकि आने वाला एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो सके। और इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा एसएससी सीएचएस का जो क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के एग्ज़ाम में। ये 3 जुलाई 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपके आने वाला एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 5 साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए, ठीक है। पिछले 5 साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए, इसी से प्रैक्टिस कीजिए। 2 सेट मारिए, सुबह और शाम 1 सेट जरूर मारिए, ठीक है। और मेरा कहना ये है कि किसी भी आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 5 साल का क्वेश्चन जरूर बनाया कीजिए। इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। एग्ज़ाम का लेवल पता चलेगा, किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पता चलेगा, ठीक है। और इसी से प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखिए, पिछले साल का क्वेश्चन एक सुबह शाम 2 सेट मारिए। और करेंट अफेयर जो है सो कोई सा करेंट पर हो या प्रतियोगिता दर्पण हो या एसपीडी का हो, कोई एक प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए या एसपीडी का हो या किसी भी करेंट अफेयर, कोई भी करेंट अफेयर पढ़िए, ठीक है। और पिछले साल का जो क्वेश्चन होता है 5 साल का क्वेश्चन या 10 साल, अब ज़्यादा आपके पास टाइम है तो 10 साल का क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। इतना कीजिए, मतलब पिछले 10 साल का क्वेश्चन बनाइए और करेंट अफेयर पढ़िए। बस इसी से आपका एग्ज़ाम निकलने वाला है और इसी लेवल से आपको एग्ज़ाम भी निकलेगा, ठीक है। देखिए, बात ये होता है कि सिलेबस में तो बहुत कुछ दिया रहता है, सिलेबस में बहुत कुछ दिया रहता है, लेकिन पढ़ना क्या है वो आपको पता चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब पिछले साल का क्वेश्चन बनाइएगा उससे पता चलेगा कि पिछले साल किस टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं तो अगले साल किस टाइप क्वेश्चन पूछेंगे और उसी टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पढ़ना क्या है आपको पिछले साल का क्वेश्चन से ही पता चलेगा, ठीक है। तो हमेशा से आप प्रयास कीजिए कि पिछले साल का क्वेश्चन जरूर बनाने का प्रयास कीजिए ताकि आपको आने वाला एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो सके, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलता है। ये क्वेश्चन जो है 3 जुलाई 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी सीएचएस के एग्ज़ाम में। ये सारे क्वेश्चन जीके जिस और करेंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और अगर पिछले साल का क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन को इस तरह से एनालिसिस बनाइए, इस तरह से एनालिसिस कीजिए कि उस टाइप जितने सारे क्वेश्चन होंगे उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उस सारे क्वेश्चन को निकालिए, नेट से हो या किसी बुक से हो, सारे क्वेश्चन को निकालिए और उसको ध्यान में रखिए, उसको मतलब समझिए, ठीक है। क्योंकि उसी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन से अगर 10-15 प्रकार के क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो उससे आपको आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है गहरामाथा अभ्यारण्य ओडिशा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। बताइए, ये जो गहरामाथ अभ्यारण्य जो कि उड़ीसा में है, किसके लिए है? वहाँ पर कौन सा जीव रहता है ये बताइए। तो वहाँ कछुए के लिए है। क्या है? कछुए के लिए, ठीक है। वहाँ कछुआ बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से बता देते हैं। देखिए, कछुए के लिए जो है ये गहरामाथा अभ्यारण्य जो कि उड़ीसा में है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये कछुए के लिए, ठीक है, जो कि ये उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चेमरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ये बताइए कि चेमरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब दीजिए। तो चेमरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब दीजिए। ये किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश में जो है चेमरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। केदारनाथ स्वामी मंदिर में नवनिर्मित 64 फुट की विश्व रूप महाविष्णु की प्रतिमा किस शहर में स्थापित की जानी है? बताइए, किस शहर में स्थापित की जानी थी इसको? जो कि 64 फुट के एक मूर्ति है जो कि महाविष्णु का मूर्ति है, किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इसका जवाब दीजिए। तो ये बेंगलोर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा?
बेंगलोर में, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है वो देखिए। जून 2014 में शुरू की गई परियोजना मौसम किस डैश की एक पहल है, बताइए। 2014 में जो है एक मौसम परियोजना स्टार्ट किया गया था, वो किस विभाग के द्वारा किया गया था, इसका जवाब दीजिए। तो ये जो है आपका संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था। किसके कौन मंत्रालय द्वारा किया गया था, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न नाम से पुकारा जाता है, बताइए। गुप्त काल में जो है सोने के सिक्के को किसके नाम से पुकारा जाता था, इसका जवाब दीजिए। तो इस सोने के सिक्के को गुप्त काल में किसके नाम से पुकारा जाता था, दिनार के नाम से पुकारा जाता था। किसके नाम से, इसको दिनारस भी कहते हैं और दिनार भी, दिनार के नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। चलिए अच्छा एक चीज़ और बताइए कि ये सोने का सिक्का जो है, सोने का सिक्का प्रथम बार कौन युवराज चलाया था, ये बताइए। सोने का सिक्का जो है प्रथम बार कौन युवराज चलाया था, तो कुषाण के कनिष्क राजा ने चलाया था, ठीक है। कुषाण के कनिष्क राजा ने प्रथम बार सोने का सिक्का शुरुआत किया था चलाने का, ठीक है। और ये बताइए गुप्त काल कब आया था, ये बताइए। गुप्त काल जो है कब आया था, तो गुप्त काल जो है 129 से लेकर 548 ईस्वी तक रहा गुप्त काल, ठीक है, इसको थोड़ा देखिएगा। अच्छा ये बताइए गुप्त काल की स्थापना किसने किया था, गुप्त काल की स्थापना किसने किया था, इसका जवाब दीजिए। तो गुप्त काल की स्थापना जो किया था आपका श्री गुप्त ने किया था। कौन किया था, श्री गुप्त ने। गुप्त काल की स्थापना कौन किया था, श्री गुप्त ने, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। गुप्त काल की स्थापना जो गुप्त काल जो स्थापना हुआ था वो आपको श्री गुप्त ने किया था, ठीक है। अच्छा गुप्त काल के अंतिम शासक कौन था, ये बताइए। गुप्त काल के अंतिम शासक कौन था, ये बताइए। गुप्त काल का अंतिम शासक था कुमार गुप्त। क्या था, कुमार गुप्त, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुप्त काल का अंतिम शासक कौन था, कुमार गुप्त, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुमार गुप्त, ठीक है। गुप्त काल का अंतिम शासक था कुमार गुप्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है उसको देखिए। तो किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है, बताइए। किस नदी को जो है नर्मदा के हैंडमेड के रूप में जाना जाता है, इसका जवाब दीजिए। तो किस नदी को नर्मदा के हैंडमेड के रूप में जाना जाता है, किस नदी को जाना, ताप्ती नदी को। किसको, ताप्ती नदी को जो है हैंडमेड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये ताप्ती नदी को जो है हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए किसी, ये आपका ताप्ती नदी जो है, थोड़ा इसको और अपडेट रूप से बता देते हैं आपको कि ताप्ती नदी जो है कहाँ से निकलती है, बताइए। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश राज्य के बैतल जिले के मतुलाई से निकलती है, ठीक है। और कहाँ जाकर मिलती है, यानी कहाँ जाकर गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है, ठीक है, अरब सागर में ये गिरती है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है विकेट कीपर का हेलमेट जमीन पर रखा हुआ है और बल्लेबाज के शॉट से निकली बॉल है हेलमेट पर जा लगी, ऐसा होने के कारण बैटिंग टीम को कितने पेनल्टी के रूप में दिया जाता है, कितने रन दिए जाते हैं, तो 5 रन दिए जाते हैं। कितने रन दिए जाते हैं, 5 रन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है वो देखिए कि वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की सबसे अधिक लाभदायक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई, बताइए। कौन सा कंपनी है जो भारत के लिए सबसे अधिक लाभदायक सार्वजनिक कंपनी बन गई है, कौन सा कंपनी है, तो ये आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, ये जो है सबसे ज़्यादा आपको लाभ दिया है भारत को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है वो देखिए कि चट्टान के अनुक्रमण के विकिरण और उनके सामान्य समय
माप क्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? तो ये स्तरित शैला विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तरित शैला विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि मार्च 2019 में निम्नलिखित में से किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में के गोविंदराज के सर्वसम्मति से पुनः चुना गया था? बताइए किसको चुना गया था? तो ये आपको जो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया में उसको अध्यक्ष चुना गया था। किसको चुना गया था? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया में चुना गया था। ठीक है, चलिए अगर अच्छा ये बताइए कि बास्केटबॉल ऑफ फेडरेशन का स्थापना कब हुआ था? ये बताइए बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का संस्थापना कब हुआ था? बताइए स्थापना कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में। कब हुआ था इसका? 1950 ईस्वी में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बास्केटबॉल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना जो हुआ था 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा इसको भी बता देते हैं। ये बताइए ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? बताइए तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? इसका जवाब दीजिए। तो ये इसका कब हुआ था? तो ये आपका जो है 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला बताइए। अगला है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? इसका जवाब दीजिए। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो है स्थापना कब हुआ था? तो 1926 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था इसको पूछा जाता है, इसलिए आपको बता देते हैं कि स्थापना पूछा जाता है। ठीक है, और ये बताइए स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? ये बताइए स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1982 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1982 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है 36 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील देश के किस राज्य में स्थित है? ये बताइए वेम्बनाड झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब दीजिए। तो केरल में है। किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अच्छा ये बताइए कि वेम्बनाड झील की लंबाई कितनी है? ये बता सकते हैं वेम्बनाड झील की लंबाई कितनी है? तो 96 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37 कहता है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए उपयोग के लिए जाने वाले डेटाबेस को किस नाम से जाना जाता है? ये बताइए। तो किस नाम से जाना जाता है? तो रजिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रजिस्ट्री के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा इसके बारे में और बताए। तो ये बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का शुरुआत कब किया गया था, यानी कि लॉन्च कब किया गया था? ये बताइए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का लॉन्च कब किया गया था? तो 20 नवंबर 1985 ईस्वी को। कब किया गया था? 20 नवंबर 1985 ईस्वी को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए और ये बताइए माइक्रोसॉफ्ट का जो है मालिक कौन है? ये बताइए क्वेश्चन पूछा जाता है माइक्रोसॉफ्ट का मालिक कौन है? बिल गेट्स है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक कौन है? बिल गेट्स। ठीक है, बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है। ठीक है, अच्छा ये बताइए माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? ये बताइए माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? सत्य नडेला है। कौन है सीईओ? बताइए माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? सत्य नडेला। अच्छा सत्य नडेला कहाँ का है ये बताइए। सत्य नडेला कहाँ का है? इसका जवाब दीजिए। तो सत्य नडेला जो है कहाँ का है? ये सत्य नडेला कहाँ का है? तो ये भारत का है। ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ये सीईओ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर जो है 38 कहता है
कि वार्ड गांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था, बताइए। वार्ड गांव का सम्मेलन जो है किस वर्ष में हुआ था, इसका जवाब दीजिए। तो ये 1779 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1779 ईस्वी में वार्ड गांव का सम्मेलन हुआ था। इसका डेट भी बताइए। डेट के साथ भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वार्ड गांव का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो 1779 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और ये इसका डेट बताइए, तो ये इसका डेट जो है 13 जनवरी, ठीक है। 13 जनवरी आपका 1779 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 13 जनवरी 1779 ईस्वी में जो है से वार्ड गांव का सम्मेलन हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर जो है 39 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि कुछ ही फॉर्म के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना का क्या कहा जाता है, ये बताइए। कुछ ही फॉर्म के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है, इसका जवाब दीजिए। तो अल्प अधिकार कहा जाता है, अल्पाधिकार कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि वर्ष 2019 में डैश द्वारा प्रस्तुत की गई शर्तें के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उस देश में वीजा हेतु आवेदन कर रहा है तो उसे पिछले 5 वर्षों के अपने सोशल मीडिया ट्रैक रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। बताइए कौन ऐसा देश जो कि ऐसा नियम लगाया था 2019 में, तो अमेरिका ने, ठीक है। अमेरिका ने जो है पिछले 5 साल अमेरिका के लिए वीज़ा बनाइएगा तो पिछले 5 साल का जो है आपको रिकॉर्ड खोजेगा कि कोई आप क्राइम तो नहीं किया। अगर क्राइम किए हैं तो वहाँ का वीज़ा आप नहीं बनेगा, ठीक है। ये कब लागू किया था? तो 2019 में लागू किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि 41 नंबर क्वेश्चन कहता है मई 2019 में डैश को लैंगिक समानता और महिला शक्तिकरण लिए संसाधन प्रबंधन स्थिरता और भागीदारी हेतु संयुक्त राष्ट्र की संस्था का उप कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया ये बताइए। तो ये अनीता भाटिया को जो है नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 42 कहता है IT सेवाओं के संदर्भ में BCP का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। BCP का जो पूर्ण रूप क्या है, इसका जवाब दीजिए। तो BCP का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है BCP का पूर्ण रूप जो होता है बिजनेस कम्युनिटी प्लान, ठीक है। B से होता है बिजनेस, C से कम्युनिटी, P से प्लान, ठीक है। बिजनेस कम्युनिटी प्लान होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि रिपब्लिक टीवी के प्रबंधक, निदेशक और प्रमुख संपादक कौन है, बताइए। रिपब्लिक टीवी जो है उसके निदेशक और प्रमुख संपादक कौन है, इसका जवाब दीजिए। तो ये तो कौन है? तो अर्नब गोस्वामी। कौन है? अर्नब गोस्वामी, ठीक। ये काफ़ी फेमस हुए थे बीच में, है ना। अर्नब गोस्वामी जो है रिपब्लिक टीवी के प्रबंधक और निदेशक दोनों हैं, ठीक है। चलिए अगला। अच्छा ये बताइए कि आपका अर्नब गोस्वामी कहाँ के थे, ये बताइए। अर्नब गोस्वामी कहाँ के हैं? तो असम के, ठीक है। ये कहाँ के हैं? असम के। तो चूँकि ये जो है चर्चा में थोड़ा सा आया था बीच में, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कहाँ के हैं? तो असम के हैं, ठीक। असम राज्य के हैं, ठीक है। असम राज्य की है ये, ठीक है। असम राज्य में कहाँ के? तो गुवाहाटी शहर के, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि रिपब्लिक टीवी का जो है इसको इसलिए बता रहे हैं चूँकि ये बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, इसलिए इसको आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो जो चीज़ फेमस हो जाता है तो उसके लिए क्वेश्चन करंट अफेयर बन जाता है, ठीक है। ये बताइए रिपब्लिक टीवी जो है, रिपब्लिक टीवी का शुरुआत कब हुआ था, ये बताइए। रिपब्लिक टीवी का शुरुआत कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में, ठीक है। 1917 ईस्वी में जो है रिपब्लिक टीवी का शुरुआत हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेलोड्रोम में खेला जाता है, बताइए। वेलोड्रोम में कौन सा खेल खेला जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखिएगा। खेल से संबंधित है,
कौन खेल कहाँ खेला जाता है उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेलोड्रोम जो है कहाँ खेला जाता है, इसका जवाब दीजिए। तो वेलोड्रोम में कहाँ खेला जाता है, तो साइकिलिंग में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है, साइकिलिंग में, ठीक है। साइकिलिंग में जो है वेलोड्रोम खेला जाता है, ठीक है। साइकिलिंग में जो है वेलोड्रोम का खेल खेला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप खेल से संबंधित थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा बता ही देते हैं आपको, ठीक है। इसको थोड़ा हम बता देते हैं, कारण कि इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन खेल कहाँ खेला जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे हम बता देते हैं आपको कि बताइए मुक्केबाजी का खेल कहाँ खेला जाता है, बताइए। ये आपको हो गया मुक्केबाजी। मुक्केबाजी का खेल कहाँ खेला जाता है, ठीक है, इसका बताइए। और कुश्ती कहाँ खेला जाता है, इसका बताइए, ठीक है। इसका जवाब दीजिए। तो कुश्ती का खेल कहाँ खेला जाता है, इसका जवाब दीजिए। मुक्केबाजी का खेल कहाँ खेला जाता है, इसका जवाब दीजिए, ठीक है। अब फैक्सिंग का खेल कहाँ खेला जाता है, इसका जवाब दीजिए, ठीक है। देखिए मुक्केबाजी का खेल जहाँ खेला जाता है उस एरिया को बॉक्सिंग कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मुक्केबाजी का खेल जहाँ खेला जाता है उस एरिया को क्या कहते हैं, बॉक्सिंग कहा जाता है, ठीक है, बॉक्सिंग एरिया कहा जाता है, ठीक है। और कुश्ती जो है जहाँ कुश्ती का खेल जो है अरबारे में खेला जाता है, ठीक है। चलिए अगला, अच्छा ये बताइए क्रिकेट का खेल कहाँ खेला जाता है, ये बताइए। क्रिकेट का खेल जो है कहाँ खेला जाता है, तो पिच में खेला जाता है, ठीक है। क्रिकेट का खेल कहाँ खेला जाता है, तो पिच में खेला जाता है, ठीक है। और आपको रग्बी का खेल भी कहाँ खेला जाता है, तो पिच में खेला जाता है, ठीक है, ठीक है। इस सबको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये बताइए एथलेटिक्स का खेल कहाँ खेला जाता है, आपको डिटेल उसमें बता ही देते हैं आपको, है ना, कि कौन खेल कहाँ खेला जाता है। बताइए एथलेटिक्स का खेल कहाँ खेला जाता है, तो ट्रैक पर खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है, ट्रैक पर, ठीक है। एथलेटिक्स का खेल जो है कहाँ खेला जाता है, तो ट्रैक पर खेला जाता है। अच्छा बॉलिंग का खेल कहाँ खेला जाता है, ये बताइए। बॉलिंग का खेल जो है कहाँ खेला जाता है, इसका जवाब दीजिए। तो बॉलिंग का खेल जो है बॉलिंग का खेल कहाँ खेला जाता है, तो ये आपको एली में खेला जाता है, ठीक है। एली जिस जगह पर खेला जाता है उसको एली बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला अच्छा तैराकी कहाँ किया जाता है, बताइए। तैराकी पुल पर किया जाता है, ठीक है। अच्छा निशानबाजी कहाँ खेला जाता है, बताइए। निशानबाजी जो है रेंज निशानबाजी के लिए रेंज जरूरत है, ठीक है। रेंज में निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए हॉकी, ऐसा हॉकी कहाँ खेला जाता है, ये बताइए। ऐसा हॉकी या हॉकी कहाँ खेला जाता है, तो रिंग में खेला जाता है। आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं, आपको याद रखिएगा इसको, ठीक है। हॉकी कहाँ खेला जाता है, तो रिंग में खेला जाता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा बताइए गोल्फ कहाँ खेला जाता है, गोल्फ कहाँ खेला जाता है, इसका जवाब दीजिए। गोल्फ इससे इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। गोल्फ कहाँ खेला जाता है, तो गोल्फ जो है तो कोर्ट्स में खेला जाता है, ठीक है, कोर्ट्स में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए और ये बताइए कि टेबल टेनिस कहाँ खेला जाता है, पूरा हम डिटेल बता ही देते हैं आपको, ठीक है। टेबल टेनिस क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए आपको बता रहे हैं आपको, ठीक है। टेबल टेनिस जो है कहाँ खेला जाता है, बताइए। टेबल टेनिस जहाँ खेला जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं, बताइए। तो बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। टेबल टेनिस किस पर खेला जाता है, तो बोर्ड पर, ठीक है। चलिए साइकिलिंग का खेल कहाँ खेला जाता है, तो आपको ये बता ही दिए आपको, जो है इसे वेलोड्रोम में खेला जाता है, ठीक है। और टेनिस का खेल कहाँ खेला जाता है, बताइए। टेनिस का खेल जो है टेनिस, ठीक है। टेनिस का खेल जो है जहाँ पर खेला जाता है उस जगह को क्या कहते हैं, तो कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्ट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा कोर्ट में बहुत सारा खेल खेला जाता है, जैसे आप बताते हैं आपको। टेनिस का खेल हो गया, ठीक है, कबड्डी भी हो गया, नेट बॉल का भी होता है, वॉलीबॉल, ये सब कोर्टे में खेला जाता है, ठीक है। उस जगह को कोर्ट बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन को इस टाइप पढ़िए, क्योंकि अगर उस टाइप क्वेश्चन पूछा जा सके, अगर पूछ दिया तो क्वेश्चन छूटना चाहिए। और इसी टाइप क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, मतलब आप किसी भी एग्जाम को देखिएगा तो हर एक एग्जाम का एक लेवल होता है, और उसी लेवल में आप तैयारी कीजिएगा, तभी आपको जो है उस एग्ज़ाम को आप अच्छी तरह से क्रैक कर पाइएगा, यानी कि क्वालिफाई कर पाइएगा, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन का, पिछले साल के क्वेश्चन को बनाते हैं तो इस टाइप क्वेश्चन बनाए कि अगर उस टाइप क्वेश्चन पूछा जा सके तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड कप के बारे में दिया हुआ है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप
द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा, पुस्तक के देखिए, लेखक और पुस्तक से संबंधित भी क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। अगर आप एसएससी, खासकर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कौन पुस्तक कौन लिखा इसका जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है तो 100% है। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडिया चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है ये बताइए। तो इंडिया चैलेंज पुस्तक जो लिखा था इसका लेखक कौन है, इसका जवाब दीजिए। तो ये जो है इसका लेखक जो है आशीष रे है। जो आशीष रे जो है द इंडिया चैलेंज पुस्तक ने लिखा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये बताइए कि वर्ल्ड कप जो कब खेला गया था? प्रथम वर्ल्ड कप कब खेला गया था? तो 1975 ईस्वी में, ठीक है। और कहाँ खेला गया था? तो इंग्लैंड में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था? तो इंग्लैंड में, ठीक है। और कब खेला गया था? तो 1975 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है वो देखिए। रिडोपिक्सन जिस दृष्टि बैगनी भी कहा जाता है, रिडोपिक्सन जिसे दृष्टि बैगनी भी कहा जाता है, ठीक है, मानव शरीर में कहाँ स्थित है बताइए। ये जो है रोडोपिसन, ठीक है, रोडोपिसन है जिसे दृष्टि बैगनी भी कहा जाता है, वो मानव शरीर में कहाँ पर पाया जाता है बताइए। तो कहाँ पाया जाता है? तो ये आँख में पाया जाता है, ठीक है। रेडोपिसन जो है कहाँ पाया जाता है? आँख में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पैरा ओलंपिक में रजत पदक विजेता गर्सिस गोरा को किस राज्य से दूसरे बार लोकसभा चुनाव दूत के रूप में नियुक्ति किया था बताइए। किसको किया, कौन राज्य में किया गया था? तो कर्नाटक राज्य में किया गया था, ठीक है। आप जो है इसे क्या बोलते हैं इसको, ये कौन अवार्ड किसको मिला है तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि 2019 के चुनाव के बाद निर्वाचित लोकसभा किस लोकसभा में हुआ था बताइए। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ था बताइए। इसका जवाब दीजिए। तो 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, ठीक है। 17वीं लोकसभा चुनाव में जो है 2019 में हुआ था, ठीक है। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था, ठीक है। ये बताइए कि 18वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 18वीं लोकसभा चुनाव कब होगा? तो ये 2024 में होगा। कब होगा 18वीं लोकसभा चुनाव? कब होगा? ये 2024 में होगा, ठीक है। इस 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था ये बताइए। ये आपका 16वीं जो है लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में। इसमें प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो नरेंद्र मोदी बने थे, ठीक है। आज ये पता है 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 15वीं लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। इसमें जो है प्रधानमंत्री कौन हुए थे? तो इसमें भी जो है आपको मनमोहन सिंह हुए। तो कौन हुए थे? मनमोहन सिंह, ठीक है, ठीक है, मनमोहन सिंह। 2019 में जो प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह बने थे, ठीक है। ये बताइए कि 17वीं लोकसभा कब हुआ था? 17वीं लोकसभा कब हुआ था इसका जवाब दीजिए। तो ये 17वीं लोकसभा कब हुआ था? तो ये 2019 में हुआ था, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसी टाइप क्वेश्चन पढ़ा कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे जून 2019 में मैक्सिको का अडार्न मैक्सिकाना डेल आइगुला एजकेटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये बताइए किसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रतिभा पाटिल को। किसको? प्रतिभा पाटिल को, ठीक है। प्रतिभा पाटिल को सम्मानित किया गया था। स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन जो है आपको एसएससी सीएचएसएल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 के एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन जीके जीएस थे जो कि 3 जुलाई 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे
मैंने पूरा प्रयास किया था कि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से डिटेल रूप से आपको बताने का। अगर ये वीडियो थोड़ा भी बेनिफिट हुआ होगा आपके एग्ज़ाम के लिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।